गाइज इन सेंटेंस को देखो, मैं गत रविवार से यहाँ नहीं हूँ, इसका इंग्लिश आपको बताना है। मैं 9 बजे से व्यस्त रहा हूँ, मेरी मदद क्यों की गई है, तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, क्या उसने परीक्षा पास किया है। क्या ऐसे सेंटेंस आप अक्सर यूज़ करते हो? अगर आप इसको इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा पहले। लड़के आ गए हैं, तुमने इससे क्या किया है, हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, वह मुझे भूल गया है, मैंने आपका काम नहीं किया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप अक्सर यूज़ करते हो, लेकिन जब बोलते हो तो फंस जाते हो। दो चीज़ पे आप फंसते हो, पहला ग्रामेटिकल अप्रोच और दूसरा वोकैबुलरी। तो वर्ड मीनिंग मैं करा रहा हूँ एक सेशन में, और भी यूट्यूब पे बहुत सारा सोर्स है जहाँ से आप वर्ड सीख सकते हो अगर जल्दी सीखना है। बाकी धीरे धीरे तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ। ग्रामर में टेंस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और टेंस में जो भी आप ये सेंटेंस देख रहे हो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? बताओ, किसी को पता है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका और उसका असर अभी है। जैसे कि कुछ खाना बचा है, आप ये पूछना चाहते हो और मम्मी कहती है नहीं, खाना ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म हो चुका है, कोई चीज़ कंप्लीट हो गया, उसका असर अभी है। किस पे है? कि अभी खाना अवेलेबल है कि नहीं है। तो ऐसे सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना। पास्ट, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट यूज़ करूं, जैसे सिंपल पास्ट जैसा ही तो कुछ है, ये खाना खा चुका है, पास्ट में हो चुका है काम। लेकिन ध्यान रखना, पास्ट का असर अभी प्रेजेंट में है, तब आप पास्ट नहीं यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे। जैसे कि आपको बोलना है कि ही वेंट टू पटना, वह पटना गया। तो जब उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है तो आप ही वेंट टू पटना आप बोल सकते हो। लेकिन अब आपको ये बोलना है वह पटना जा चुका है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर इस तरीके का सेंस देना हो और उसका अभी असर हो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, पटना जा चुका है, तो ऐसे केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और जब अभी से कुछ लेना देना नहीं हो तब हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ हो गया। और कभी कभी इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? कोई काम पहले शुरू हो गया हो और अभी जो है उसका कंटिन्यू है। जैसे वह 10 दिनों से एब्सेंट है, तो एब्सेंट होना स्टार्ट किया था और अभी भी एब्सेंट है। तो ऐसे केस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और कई लोग अभी डाउट में होंगे कि सर ऐसा तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। तो डियर, क्या कंपैरिजन है? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराऊंगा तो वहाँ पे कंपेयर करूंगा मैं कि ऐसे केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अभी बस आप ये जानो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कभी कभी यूज़ हम लोग उस सेंस में भी करते हैं कि कोई चीज़ स्टार्ट हो चुका है और अभी भी हो रहा है। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंप्लीटेड एक्शन इन द नियर पास्ट एंड इट्स इफेक्ट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, कि पहले वो हो चुका है और अभी भी उसका असर है। दूसरा क्या है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज स्टार्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल इट्स इन एक्शन, मतलब पहले कुछ हो चुका है और अभी भी एक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक नोट के जरिए कुछ समझना है। देखो क्या लिखा है कि जो दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग, मतलब कुछ ऐसा चीज जो पहले हो चुका है और अभी भी हो रहा है वो। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। जो स्टार्ट हुआ था, जैसे एब्सेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया कि 10 दिनों से एब्सेंट, मतलब एब्सेंट का स्टार्ट किया होगा और अभी भी एब्सेंट है, तो अभी भी वो एब्सेंट है ना, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ स्टार्ट हुआ था अभी भी जारी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कई ऐसे वर्ब हैं जिसका हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हैज लेते हैं, फिर बीन लेते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, और फिर हम लोग उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो वहाँ पे तो स्टडी का आईएनजी फॉर्म ग्रामर में कहा जाता है कि आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे वर्ब जिसका आप आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वर्ड नो, सी, एब्सेंट। अब कभी आपने सुना है कि ही इज एब्सेंटिंग? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। इंग्लिश में एब्सेंटिंग कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, और सींग का आपने सींग देखा होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की तरह आपने नहीं देखा होगा। इसको आपने देखा होगा कभी, आप अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना होगा नॉन फाइनाइट में। मैं आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट में कई ऐसे वर्ब हैं जो कभी नाउन की तरह यूज़ होते हैं, कभी एडजेक्टिव की तरह। तो कभी ऐसा जब बात करेंगे तब उस केस में आईएनजी लगता है, लेकिन टेंस वाले केस में, टेंस बनाने के केस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हम लोग मेन वर्ब यूज़ करते हैं, उस केस में उसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होता है। तो उसमें सी हो जाएगा, नो भी हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे बिल्ली दूध पी चुकी है, तो ये तो सिंपल इसका एग्जांपल
जो है इसका सिंपल जो है ट्रांसलेट आप करोगे कैसे, द कैट हैज़ ड्रंक द मिल्क। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वह मुझे एक सप्ताह से जान रहा है, तो जानने का इंग्लिश क्या होता है, नो। और नो का अभी मैंने बताया कि आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो। जो पहला एग्जाम्पल दिया है ये दिया है पहले वाला डेफिनेशन का। क्या पहले वाला डेफिनेशन का क्या मतलब है, जो मैंने बताया कि पास में कुछ घटना हुई है और अभी भी उसका असर है, उसका ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, डाउट मत करना। तो वह मुझे एक सप्ताह से जान रहा है। अब जानने का इंग्लिश होता है नो। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता होगा अगर, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब कराऊंगा तब इसको डिटेल में बात करूंगा। अभी बस ये समझो कि वह मुझे एक सप्ताह से जान रहा है का इंग्लिश क्या होगा, ही हैज़ नोन मी फॉर अ वीक। तो यहाँ पे देखो हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रखा है, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज हो रखा है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जब भी ऐसा चीज़ है कि वह 2 हफ्ते से करता हुआ आ रहा है, सुबह से करता हुआ आ रहा है, तो ऐसे में हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ढंग से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रखा है, तो कई सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही उसको बना लेते हैं। देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा आपको आज फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला जो मेन यूज है वो पहले वाला चीज़ है जो मैंने पहला डेफिनेशन आपको बता रखा है। दूसरा एक्सेप्शनल है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाऊंगा और उसके साथ लेके आपको समझाऊंगा तब अच्छी तरह क्लियर होगा। तो अगर दूसरे पॉइंट में डाउट है तो लीव इट, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं लेना है। वह 2 दिन से अनुपस्थित है, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 2 days। तो यहाँ पे भी देखो हैज़ के बाद बीन, अब बी का जो है थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। यहाँ पे कई लोग ये समझते हैं कि एब्सेंट वर्ब की तरह काम करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो लास्ट का जो 2 एग्जाम्पल है, ये जब तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिंक करके नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों में डाउट रहेगा, ठीक है। तो अभी इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इसमें बताना जरूरी होता है कि इसका एक एक्सेप्शन केस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग अच्छी तरह इसको समझेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर इसको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ और हैव लगाओगे, या तो हैज़ लगेगा या हैव, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि सर कब हैज़ यूज़ करेंगे, कब हैव यूज़ करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हैज़ यूज़ करोगे कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सर ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मतलब सिंगुलर जहाँ पे सेंस दे रहा हो। हैव कब यूज़ करेंगे सर, जब प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट या आई या यू होगा, वी होगा, दे होगा, तो इन सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। वह दिल्ली जा चुका है, ही हैव, देखो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, हैव गलत होगा, हैज़ आंसर होगा यहाँ पे, हैज़ यहाँ पे करेक्ट होगा, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब वही रहेगा, बस हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाओगे। एग्जाम्पल देखो, वह दिल्ली नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताया था कि 2 तरीके से आप क्वेश्चन करते हो। एक जिसमें आंसर देना होता है हाँ या ना। तुम पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे, हाँ या ना। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या आंसर दोगे, हाँ या ना। लेकिन यही मैं पूछूं तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरोगेटिव में भी 2 तरीके से, एक यस नो वाला और एक जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब यस नो वाला होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा हैज़ और हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह खाना खाया है, हैज़ ही ईटन फूड। वहीं पे जब यस नो में नेगेटिव वाली बात हो रही होगी, जैसे ऊपर देखो, अगर यही हो जाए क्या वह खाना नहीं खाया है, तब कैसे होगा, तो जब वो होगा यस नो में नेगेटिव वाली बात देगा। जैसे यहाँ पे क्या वे खाना नहीं खाए हैं, तो क्या बोलोगे, हैव दे नॉट ईटन फूड। रूल 4 इंटरोगेटिव सेंटेंस है और WH वाला सेंस, WH का मतलब जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे हाउ, वाई, वेयर, इस तरीके का होगा। उसके बाद हैज़ या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वे लोग क्यों दिल्ली गए हैं, वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली। WH वर्ड में ही जब नेगेटिव की बात होगी, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, फिर हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर नॉट लगाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्यों चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव वी नॉट गॉन टू जू। तो यहाँ पे आपको ना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर ये रूल कितना याद रखेंगे। आपको रूल ही तो याद नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो हमेशा खोल के बैठो ये सारे नोट्स को, और देखो कहाँ पे कैसे इसको फॉलो किया जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करने लगोगे और आप रूल फॉलो करने लगोगे। आपको अलग से याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब ऐसे ही करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसको ट्रांसलेट करो, मैं गत रविवार से यहाँ नहीं हूँ। क्या लिखोगे, आई हैव नॉट बीन हेयर सिंस लास्ट संडे। मैं 9 बजे से व्यस्त रहा हूँ।
क्या होगा? आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock। मेरी मदद क्यों की गई है? इस सेंटेंस का ध्यान रखना, ये पैसिव में दिया हुआ है और जब पैसिव किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझोगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसका होगा कि व्हाई हैव आई बीन हेल्प्ड, लेकिन अब पैसिव आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो थर्ड को आप लोग स्किप कर सकते हो अभी के लिए, जब तक हम लोग एक्टिव पैसिव नहीं कर लेते हैं। चौथा देखो, तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है? हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? क्या उसने परीक्षा पास नहीं की है? हैज़ ही नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन? लड़के आ गए हैं, बॉयज हैव कम। तुमने इसे क्या किया है? इसे कर लेना, तुमने इसे क्या किया है? व्हाट हैव यू डन टू हिम? हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। वी हैवंट भी बोल सकते हो और वी हैव नॉट कट दिस ट्री। अब यहां ध्यान रखना कि मैं हैवंट यूज कर रहा हूं। ये जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना टेंस, तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा, उसमें होगा कि कैसे हैव नॉट को आप हैवंट भी लिख सकते हो। ठीक है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सन हैज नॉट बीन सेट। वह मुझे भूल गया है। ही हैज फॉरगटन मी। मैंने आपने काम नहीं किया है। आपने नहीं, आपका कर लेना। मैंने आपका काम नहीं किया है। हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना आप लोग को, जो लास्ट में जो 2 है ना, ये आपको खुद करना है। ठीक है। आई होप आप कर लोगे उसको। इतना जो हमने कर लिया उसको भी कर लोगे। वर्ब का जो अलग अलग जो फॉर्म है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कट 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 होता है ना, स्टडी स्टडीड स्टडीड, तो ये सब आपको याद करना है। जब एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट जो वर्ब हैं उसके सारे फॉर्म हम लोग याद करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।